सेक्शन 9 कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, यानी कि कंटिन्यू टाइम रन करेगा। एक बार अगर लिमिटेशन स्टार्ट हो गया तो टाइम कंटिन्यूसली रन करेगा। वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, यानी एक बार टाइम रन भागने लगा, स्टार्ट हो गया, तो नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एप्लीकेशन स्टॉप इट, यानी बाद में फिर आप डिसेबल हो जाओगे तो आपका टाइम नहीं रुकेगा। देखिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप थे, भले चंगे से अच्छे थे, तो आपका लिमिटेशन था 3 साल का, लेकिन इसके बीच में आप 1 साल के लिए डिसेबल हो गए, 1 ईयर के लिए डिसेबल हो गए, तो अब टाइम नहीं रुकेगा आपका, है ना, टाइम नहीं रुकेगा, आपका टाइम कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए 2 साल के लिए डिसेबल हो गए, फिर आप ठीक हो गए, ठीक है ना, पहला साल ठीक रहे, दूसरे साल में आप पागल हो गए, तीसरे साल में आप पागल हो गए, अब चौथा साल है तो बोला चौथे साल में आप केस नहीं फाइल कर सकते क्योंकि कंटिन्यू टाइम रन करेगा, लिमिटेशन विल नॉट स्टॉप। तो अब यहाँ ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा दोगे। सेक्शन 5 लिमिटेशन की एप्लीकेशन लगा के जो आपका डिले हुआ है उसकी माफ़ी के लिए, एक्सटेंशन के लिए आप केस फाइल कर सकते हो। एप्लीकेशन लगाओगे तो कोर्ट फिर माफ़ भी कर सकता है, लेकिन टाइम नहीं रुकेगा, ये बोल रहा है। टाइम एक बार चालू हुआ तो नहीं रुकेगा। अब प्रोविजो हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वी आर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये क्या चीज़ है, देखिए, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिज डेप्टर, यानी कि उधार देने वाले के संपदा का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके डेटर को दे दिया गया है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऐसे दौरान स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, जब तक कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी है। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये क्रेडिटर है, यानी कि उसने उधार दिया है, और डेटर जो है नहीं, कर्जदार है, इनने उधार लिया है। अब उधार लेने के बाद क्या होता है, ये जो क्रेडिटर है ना, इसकी ये संपत्ति है, देखिए बहुत आलीशान बंगला है, इससे बहुत फ़ायदा है, मतलब पैसे वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर्जदार को मिल जाता है, ठीक है ना, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर्जदार को मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाला है, क्या चीज़ है, तो देखिए इसको हम बताते हैं आपको। ये है इंडिया कोड वेबसाइट है, इस पे सारे कानून रहते हैं। तो ये धारा 220 है इंडियन सक्सेशन एक्ट की, जिसमें कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इफेक्ट बताए हैं। लिखा है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंटाइटल द एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑल राइट बिलोंगिंग टू द इंटेस्टेट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, उसने कोर्ट से प्राप्त कर लिया, तो जो मृतक था उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जितने अधिकार थे वो उस एडमिनिस्ट्रेटर को मिल जाएंगे, ठीक है ना। एज इफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन ग्रांटेड एट द मोमेंट आफ्टर हिज डेथ, यानी कि बोल रहा है कि इफेक्ट क्या होगा कि सारे राइट जो लेटर देने वाले को थे, मतलब मृतक की जो ओरिजिनल ओनर के जो राइट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे राइट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को मिल जाएंगे। यानी कि ये जो बंगला है, अगर इसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट डेटर को मिल गया है, उधार लेने वाले को, तो ये उधार लेने वाला इसको क्या कर सकता है, इसको सेल कर सकता है, ठीक है, इसको रेंट पर दे सकता है, इसको लीज पर दे सकता है, लीज और लैंड तो एक ही हो गए, इसको लाइसेंस पर दे सकता है, ठीक है, इसको अल्टर करा सकता है, ये स्विमिंग पूल ख़त्म करवा के इसमें कुछ यहाँ पर भी बिल्डिंग बनवा दे, कुछ भी कर सकता है आलीशान प्रॉपर्टी का। तो ये सेक्शन बता रहा है। मैं प्रोविजो वापस लिमिटेशन पे आ जाते हैं। बोल रहा है कि एक बार अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर्जदार को मिल गया तो इसका जो टाइम है ना, ये क्रेडिटर का जो टाइम है लिमिटेशन का, इससे क्या उधारी वसूल करने का वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, STOP स्टॉप, ठीक है ना। लेटर लिमिटेशन फॉर रिकवरी ऑफ डेप्ट इज सस्पेंडेड, ये वर्डिंग आई है, ठीक, लेटर ऑफ सस्पेंडेड।